तो आज हम लोग जो है शरीर रचना विज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी एमपी है क्वेश्चन। 110% आपके स्त्रोत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चार प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं स्त्रोत से। एक तो स्त्रोत दृष्टि का कारण क्या है, जो टोटल स्त्रोत बतलाए गए हैं, है ना, कि प्राण वह हो गया, उदक वह हो गया, अन्न वह हो गया, रस वह, रक्त वह, मांस वह, मेद वह, अस्थि वह, मज्जा वह, शुक्र वह, और तीन आपके मलों के पुरुष वह, मूत्र वह और स्वेद वह। इस प्रकार से टोटल 13 स्त्रोतस का वर्णन आचार्य चरक ने किया है और आचार्य सुश्रुत ने 11 जोड़ी स्त्रोतस का वर्णन हमको किया है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन का प्रकार आप समझिए, एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस स्त्रोत दृष्टि का कारण क्या है, तो बॉडी के अंदर जो हमारे चैनल्स हैं, जो स्त्रोतस है, उनकी दृष्टि क्यों होती है। स्त्रोत दृष्टि नहीं होगी तो व्याधि उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन स्त्रोत दृष्टि का कारण क्या है, एक तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन स्त्रोतस के मूल, चरक आचार्य ने स्त्रोतस के मूल क्या माने हैं और आचार्य सुश्रुत ने स्त्रोतस के मूल क्या माने, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा प्रकार। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस स्त्रोतस की चिकित्सा क्या है, कि भाई अतिसार नाशक चिकित्सा हम किस स्त्रोत दृष्टि में करते हैं, श्वास नाशक चिकित्सा हम किस स्त्रोत दृष्टि में करते हैं, लंघन चिकित्सा हम किस स्त्रोत दृष्टि में करते हैं। इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्त्रोत दृष्टि के लक्षण मेनली जो है सुश्रुत में जो स्त्रोत दृष्टि के लक्षण आए हैं वो हम लोग याद करते हैं। तो ये चारों प्रकार से मतलब कि एक ब्रॉड टॉपिक माना जाता है स्त्रोतस, और एग्जाम में कंफ्यूजन की संभावना यहाँ से ज्यादा होती है, इसलिए एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं एक एक टॉपिक आपको उठा के पहले समझा देता हूँ, देन हम नोट्स के अंदर टिक करेंगे। आज ओनली स्त्रोतस को ही पढ़ेंगे क्या मतलब कि याद करेंगे। तो स्त्रोतस की सबसे पहला टॉपिक, एक तो सामान्य चीज है ये भी क्या है कि स्त्रोतस की परिभाषा क्या है, तो श्रावणात स्त्रोतांशी, श्रावणात स्त्रोतांशी परिभाषा किसकी, स्त्रोतस की। स्त्रोतस के पर्याय क्या है, तो सीरा, धमनी, नाड़ी, पंता, रसायनी, सीरा, धमनी, नाड़ी, पंता, रसायनी। और वेरी आईएमपी पर्याय जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि निकेत, निकेत किसका पर्याय है, तो निकेत किसका पर्याय है, स्त्रोतस का। सीरा, धमनी, नाड़ी, पंता, रसायनी, निकेत, ये पर्याय किसके हो गए, स्त्रोतस के पर्याय हो गए। अब स्त्रोत दृष्टि का कारण क्या होता है, एक तो सामान्य कारण, स्त्रोत दृष्टि का सामान्य कारण ये बोला है कि आहार विहारश्च स्यात् दोषे गुण सम धातु विगुणश्चपि स्त्रोताम दृष्टि कारणम। तो ऐसा आहार जो दोषों के समान हो और धातुओं के विपरीत हो। जो हम आहार खा रहे हैं, जो आहार हम ले रहे हैं, वो आहार आपका दोषों के समान अगर होगा और धातुओं के विपरीत होगा, है ना, कैसा आहार, ऐसा आहार जो दोषों के समान होगा और धातुओं के विपरीत होगा, तो बॉडी के अंदर स्त्रोतस की दृष्टि होगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्त्रोत दृष्टि में आहार कैसा होता है, तो आहार दोषों के समान होता है और धातुओं की कैसा होता है, विपरीत होता है। तो स्त्रोत दृष्टि का सामान्य कारण है। अब स्त्रोत दृष्टि के सामान्य लक्षण भी बतलाए गए, कितने लक्षण बतलाए, 4। अति प्रवृत्ति संगोवा सिराणाम ग्रंथयोपि, 3 लक्षण तो ये हो गए, अति प्रवृत्ति, संग, तीसरा लक्षण बतलाया गया है सिराओं में ग्रंथि, और चौथा स्त्रोत दृष्टि का सामान्य चौथा लक्षण बोला है विमार गमन। तो स्त्रोत दृष्टि के सामान्य लक्षण 4 आपको याद रखना है, कौन कौन सा, अति प्रवृत्ति, दूसरा क्या है संग, तीसरा क्या है सिराओं में ग्रंथि, और चौथा लक्षण क्या बतलाया गया है, विमार्ग गमन। तो ये स्त्रोत दृष्टि के सामान्य लक्षण 4 होते हैं। अब स्त्रोत दृष्टि के कारणों की बात हम करें तो एक तो सामान्य कारण हमने देखा कि ऐसा हार जो दोषों के समान और धातुओं के विपरीत हो, उसके कारण स्त्रोत की दृष्टि होती है। अब एक एक स्त्रोत की दृष्टि कैसे होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चिंतयात चिंतना, चिंता करने से कौन सी स्त्रोत की दृष्टि होती है, आम दोष से कौन से स्त्रोत की दृष्टि होती है, शस्त्र क्षार अग्नि ये किस स्त्रोत दृष्टि का कारण है, वारुणी सेवनाति किस स्त्रोत दृष्टि का कारण है, भुक्तोच सोप्ताम दिवा दिन में खाना खाकर के सोते हैं तो कौन से स्त्रोत की दृष्टि होती है, वातल नाम च सेवनाथ किस स्त्रोत दृष्टि का कारण है। ऐसे एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो हम पहला टॉपिक देख रहे हैं स्त्रोतस में जो कि याद करने लायक है, वो है स्त्रोत दृष्टि के कारण। मैं आपको समझाता हूँ, याद भी कर लीजिएगा।
तो पहले हम तीन का जोड़ा, पहले हमारे तीन स्त्रोत कौन से, प्राणवह, उदकवह और अन्नवह। प्राणवह स्त्रोत दृष्टि का कारण क्या माना है, आचार्य चरक ने बतलाया है। स्त्रोत दृष्टि का कारण किसने बतलाया, चरक ने। तो व्यायामाच्युदितस्य स्त्रोत दृष्टि का पहला प्राणवह स्त्रोत दृष्टि का कारण आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्यायामात क्षुधितस्य, अर्थात जब आपको भूख लगी हो और आप क्या करने लग जाओ, व्यायाम करने लग जाओ। आप ऑफिस से आए हो, आपको भूख लग रही, आप जिम चले गए, तो कौन सा स्त्रोत दूषित होगा, प्राणवह स्त्रोत। व्यायामात क्षुधितस्य, अर्थात जब भूख लगी हो तब व्यायाम नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो क्या होगा, प्राणवह स्त्रोत की दृष्टि होगी। याद रखोगे ना कि व्यायामात क्षुधितस्य किसका कारण हो गया, प्राणवह स्त्रोत दृष्टि का। उदकवह स्त्रोत दृष्टि का कारण क्या माना, मदिरापान। अगर आप हेवी ड्रिंक करते हैं तो प्यास ज्यादा लगती है, मदिरापान। दूसरा, आम दोष पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और एग्जाम में कई बार अन्नवह लगा देते हैं। आम दोष किस स्त्रोत दृष्टि का कारण है भाई, याद रखना, आम दोष उदकवह का कारण है। और आम दोष नाशक चिकित्सा किस स्त्रोत में की जाती है, तो आम दोष नाशक चिकित्सा पूछे तो अन्नवह में करते हैं। और आम दोष किस स्त्रोत दृष्टि का कारण अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आम दोष कारण है उदकवह का, चिकित्सा किसकी है, अन्नवह की। तो अधिक हेवी ड्रिंक करेंगे तो उदकवह स्त्रोत दूषित होगा, आम दोष के कारण भी उदकवह स्त्रोत दूषित होगा। और अति शुष्क अन्न का सेवन करते हैं हम, तो अति शुष्क अन्न सेवन से भी कौन सा स्त्रोत दूषित होगा भाई, उदकवह स्त्रोत दूषित होगा। तीसरा है हमारा अन्नवह स्त्रोत। अन्नवह से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, नॉर्मली एक बार पढ़ना, अकाल में भोजन करते हैं, अध्यशन करते हैं, विश्वासन करते हैं, है ना। अकाल में भोजन करने से, अध्यशन से, विश्वासन से कौन सा स्त्रोत दूषित होता है, आपका अन्नवह। तो पहले तीन हमने देखे, याद कर लो यहीं कहीं, ऐसे ही याद होगा, बाद में याद नहीं होगा। तो पहला हमने देखा प्राणवह में क्या बोला, व्यायामात क्षुधितस्य, जब आपको भूख लगी हो तब व्यायाम करो, तो कौन सा स्त्रोत दूषित होता है भाई, प्राणवह। दूसरा हमने देखा उदकवह में अति शुष्क अन्न सेवन से, मदिरा पान से और आम दोष वेरी किस स्त्रोत दृष्टि का कारण है, उदकवह का। तीसरा हमने देखा अन्नवह में अकाल में भोजन करने से, भोजन करने से किस स्त्रोत दूषित होता है, अन्नवह। तो पहले तीन याद होगा हमको। अब आते हैं धातुओं के साथ। आपके कौन से आते हैं, धातुओं के साथ आते हैं। कौन कौन से भी धातुएं साथ होती है, रस, रक्त, मांस, मज्जा और शुक्र। भाई किसका होना है, तो अब हम धातुओं के साथ देख रहे हैं। तो धातुओं में साथ में सबसे पहला रसवह। रसवह से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गुरु भोजन, समसन। समसन मतलब कि क्या हम लोगों ने पढ़ चुके कायिक चिकित्सा में कि पत्ते और अपत्य को साथ में मिलाकर के लिया जाए तो हम क्या कहते हैं, समसन कहते हैं। तो गुरु आहार, आपने जीके का भोजन लिया, तंदूरी रोटी ले ली, नान पराठा खा लिया, चावल खा लिए, तो ऐसा गुरु आहार करते हैं हम लोग, समसन करते हैं, पत्ते और अपत्य को मिलाकर खा रहे हैं, तो कौन सा स्त्रोत दूषित होता है, आपका रसवह स्त्रोत की दृष्टि होगी। और दूसरा वेरिएंट पे जिससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चिंत्यागति चिंतना, चिंत्यागति चिंतना, टेंशन लेने से, तनाव करने से कौन से स्त्रोत की दृष्टि होती है भाई, रसवह स्त्रोत की दृष्टि होती है। कई बार बोलते ना यार टेंशन ले रहा है इसलिए दुबला हो गया, तो दुबला इसलिए होता है क्योंकि रसवह स्त्रोत की दृष्टि होगी, तो उत्तरोत्तर धातुओं की भी दृष्टि होना ही है। तो चिंत्यागति चिंतना, चिंता करने से, गुरु आहार करने से, समसन करने से कौन सा स्त्रोत दूषित होता है, रसवह। रक्तवह में हम जाते हैं तो विदाही अन्नपान का सेवन करने से। विदाही अन्नपान माने की वही, जैसे पानी पूरी आप खा लेते हैं, घर में अच्छा स्पाइसी भोजन लेते हैं, खट्टी चीजें ज्यादा लेते हैं, तो विदाही अन्नपान के सेवन से कौन सा स्त्रोत दूषित होता है, रक्तवह स्त्रोत दूषित होता है। तीसरा आता है मांसवह। भुक्तवाच स्वप्ताम दिवा। भुक्तवाच स्वप्ताम दिवा मतलब कि दिन में आपकी आदत है कि खाना खा के आप सो रहे हैं, तो मांसवह स्त्रोत की दृष्टि होगी। और स्किन डिसीज, जिसको भी स्किन डिसीज की प्रॉब्लम है, अगर वो दिन में खाना खा करके सोता है तो 110% उसकी व्याधि बढ़ जाती है। तो स्किन डिसीज के पेशेंट में आप एक बार जरूर उससे हिस्ट्री पूछे कि दिन में सोने की आदत तो नहीं है। अगर दिन में सोने की आदत हो, वो आदत भी हमने छुड़वा दी, तो आधी उसकी स्किन की बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। तो भुक्तवाच स्वप्ताम दिवा, दिन में खाना खा करके सोने से कौन सा स्त्रोत दूषित होता है, मांसवह। और अभिसंधि भोजन, अभिसंधि भोजन करने से भी कौन सा स्त्रोत दूषित होता है, मांसवह स्त्रोत की दृष्टि होती। तो पहले तीन हमने देखे थे। व्यायाम क्षुधित, जब भूख लगी हो तब व्यायाम करो, तो प्राणवह। आम दोष, मदिरापान, अति शुष्क अन्न सेवन से उदकवह स्त्रोत की दृष्टि होती है। अकाल में भोजन करने से अन्नवह की होती है।
फिर रसुओं में हमने देखा कि रसुओं में गुरु भोजन करने से, समसन करने से, चिंता करने से कौन सा रस हुआ, विदाही अन्न पान के सेवन से कौन सा रक्त हुआ, और भुक्तवाच सोप्ताम दियो, दिन में खाना खा करके सोते हैं, अभिसंधि भोजन करते हैं तो कौन सा होता है, मांस हुआ। तो 3 और 3 6 याद हो गए, 3 और 3 6 याद हो गए। बचे कौन से, मेद अस्थि मज्जा। तो मेद व स्त्रोत दृष्टि का कारण क्या माना, एक तो अव्यायाम, मेद व स्त्रोत दृष्टि में एक तो आप व्यायाम नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, तो अव्यायाम के कारण मेद व स्त्रोत दूषित होता है। दूसरा वेरी एम्पी वारुणी अति सेवन, वारुणी मीन्स ताड़ी का अधिक सेवन करते हैं, अलीराजपुर झाबुआ का मेन ब्रांड माना जाता है, वारुणी का आप अधिक सेवन करते हैं तो भी मेद व स्त्रोतस की दृष्टि होती है। और कई बार 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 क्वेश्चन पूछा जाता है कि वारुणी अति सेवनात् किस स्त्रोत दृष्टि का कारण है, तो वारुणी अति सेवनात् किस स्त्रोत दृष्टि का कारण है भाई, आपके मेद व स्त्रोत दृष्टि का कारण है अव्यायाम और वारुणी अति सेवनात्। मेद के बाद में जाते हैं अस्थिभव में, तो अस्थिभव में बोला है कि अति व्यायाम करना, आप बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं, अव्यायाम से कौन सा होता है, मेद। और आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, कई लोग जो है मोटे लोग आ जाते हैं जिम में तो ऐसा सोचते हैं कि एक ही दिन में हम दुबले हो जाएंगे और भारी हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं और 2 दिन फिर अगले दिन से जिम जाने ही बंद कर देते हैं क्योंकि हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो अति व्यायाम करने से वेरी एम्पी वाताला नाम से सेवनाथ, वारुणी अति सेवनाथ पूछो तो मेद व स्त्रोत दृष्टि का कारण है। वाताला नाम से सेवनाथ आपसे पूछा जाए, वातज पदार्थों के अधिक सेवन से कौन सा स्त्रोत दूषित होता है भाई, वाताला नाम से सेवनाथ से अस्थि व स्त्रोतस की दृष्टि होती है और अति व्यायाम से भी अस्थि व स्त्रोतस की दृष्टि होती है। अस्थि के बाद में आता है आपका मज्जा, विरुद्ध नाम से सेवनाथ, तीनों याद रखना, वारुणी अति सेवनाथ से मेद व, वाताला नाम से सेवनाथ से अस्थि व, और विरुद्ध नाम से सेवनाथ विरुद्ध आहार करने से, विरुद्ध नाम से सेवनाथ विरुद्ध आहार करने से मज्जा व स्त्रोतस की दृष्टि होती है। धातुओं में लास्ट आता है आपका शुक्रव में शस्त्र क्षार अग्नि, ये किस स्त्रोत दृष्टि का कारण है, तो शस्त्र क्षार अग्नि शुक्रव का कारण है, मांसव की चिकित्सा है। जब हम चिकित्सा पढ़ेंगे तो शस्त्र क्षार अग्नि ये शुक्रव स्त्रोत दृष्टि का कारण है, जैसे कि आम दोष उदक व स्त्रोत दृष्टि का कारण है, अन्नव की चिकित्सा है, ऐसे ही शस्त्र क्षार अग्नि शुक्रव का कारण है और मांसव की चिकित्सा है। तो ये तो हो गए आपके 10, 3 हमने पहले देखे, फिर 7 धातुओं के देखे, अब लास्ट बचे हैं 3 मल के। तो मलों में नॉर्मली क्वेश्चन नहीं भी पूछते हैं लेकिन फिर भी स्वेद हुआ एमपी है, स्वेद हुआ और पुरुष हुआ। पुरुष हुआ में कहा गया है आचार्य चरक ने, दुर्बल अग्नि कृशस्य च, दुर्बल अग्नि कृशस्य च, ये किस स्त्रोत दृष्टि का कारण है, तो दुर्बल अग्नि हो व्यक्ति कैसा हो, क्रश हो, तो पुरुष हुआ स्त्रोतस की दृष्टि होती है। दुर्बल अग्नि कृशस्य च, ये कारण किसका है, तो कारण किसका है, पुरुष हुआ का। और स्वेद हुआ में पूछे शोक भय क्रोधस्था, क्रोध भय शोक, क्रोध भय और शोक के कारण किस स्त्रोत की दृष्टि होती है, तो क्रोध भय शोक के कारण आपके स्वेद व स्त्रोतस की दृष्टि होती है। तो पहला टॉपिक हमने जो देखा वो क्या देखा भाई आपका, हमने पहला टॉपिक जो हमने देखा वो क्या देखा आपका, तो पहला जो टॉपिक हमने देखा स्त्रोत दृष्टि के कारण क्या क्या याद हुआ। सबसे पहले प्राणुह में व्यायाम क्षुदित, जब भूख लगी हो तो व्यायाम करो तो कौन सा स्त्रोत दूषित होता है, प्राणुह। उदकवा में हमने देखा मदिरा पान करो, ड्रिंक करने से, अति शुष्क आहार करने से, और आपका वारुण आपका जो है आम दोष के कारण उदक स्त्रोत की दृष्टि होती है। अन्न वह में अकाल में भोजन करने से, विषमासन करने से अन्न व स्त्रोत की दृष्टि होती है। पहले 3, फिर 7 धातुओं के, धातुओं में भी पहले 3 फिर 4। तो रसव में हमने देखा कि चिंत्यात चिंतनात् गुरु आहार समसन करने से रसव की, विदाही अन्न पान के सेवन से रक्तवह की, भुक्तवाच सोप्ताम देव अभिसंधि आहार करने से, दिन में खाना खाकर के सोने से मांसवह की, पहले 3। फिर मेदवा में हमने देखा कि अव्यायाम और वारुण अति सेवनात् कारण किसका है, तो अव्यायाम और वारुण अति सेवनात् किसका कारण है, मेदवा का कारण है। फिर अस्थिवा में हमने देखा कि अति व्यायाम करने से और वातला नाम से सेवनात्, वातल पदार्थों के सेवन से अस्थिव स्त्रोतस की दृष्टि होती है। और उसके बाद हम गए मज्जा में, तो मज्जा में हमने देखा विरुद्ध नाम से सेवनात् किसका कारण है, मज्जा व स्त्रोत दृष्टि का कारण है। और धातुओं में लास्ट में शस्त्र क्षार अग्नि शुक्रव का कारण है, मांसव की चिकित्सा है। पुरुषव में हमने देखा दुर्बल अग्नि कृशस्य च, पुरुषव का कारण है, और क्रोध शोक भयस्था, क्रोध शोक और भय के कारण स्वेद व स्त्रोतस की दृष्टि होती है। तो स्त्रोतस में सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए
स्त्रोत दृष्टि के कारण। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आएगी अब स्त्रोतस के मूल। तो स्त्रोतस के मूल चरक के अनुसार और सुश्रुत के अनुसार, दोनों के अनुसार हम बात करेंगे। तो स्त्रोतस के मूल पहले चरक के अनुसार आप याद कर लीजिए, तो सुश्रुत का इजी हो जाता है। चरक के अगर याद है आपको तो सुश्रुत में ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चरक के भी हम वैसे ही याद करेंगे जैसे अभी हमने कारण याद किए स्त्रोत दृष्टि के, वैसे ही आपको पहले तीन स्त्रोतस के मूल याद रखना है। प्राणवाह का मूल पूछे तो हृदय और महास्त्रोतस। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महास्त्रोतस किस स्त्रोतस का मूल है, महास्त्रोतस किस स्त्रोतस का मूल है। तो हृदय और महास्त्रोतस ये किसका है, प्राणव स्त्रोतस का मूल। हृदय और महास्त्रोतस आपसे पूछे है तो हृदय और महास्त्रोतस से पूछे किसका मूल है, तो प्राणव का मूल है। और कई बार ओनली पूछते हैं कि महास्त्रोतस किस स्त्रोतस का मूल है, तो महास्त्रोतस किसका है, प्राणव का, हृदय और महास्त्रोतस। उदक का पूछे तो तालु क्लोम। उदक का स्त्रोतस का मूल पूछे तो क्या है, तालु और क्लोम। उदक स्त्रोतस का मूल क्या है, तालु और क्लोम। और अन्न वह का आपसे पूछे तो अन्न वह का अमाशय में जाता है। भोजन हम करते हैं तो कहाँ पे जाता है, अमाशय में जाता है। और वाम पार्श्व जो लेटरल रीजन है, तो पहले तीन याद कर लो यहीं के यहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। पहले हमने देखा प्राण व स्त्रोतस का मूल क्या है आपका, हृदय और महास्त्रोतस। उदक वह का पूछे तो तालु और क्लोम, और अन्न वह का पूछे तो अमाशय और वाम पार्श्व। याद हो गया ना, क्या दिक्कत है इसमें। हृदय और महास्त्रोतस प्राण वह का, उदक वह का तालु क्लोम, और अन्न वह का अमाशय और वाम पार्श्व। ठीक है, अब नीचे की जाते हैं तो पहले तीन याद करते हैं, रस वह, रक्त वह और मांस वह। क्या तो रस वह का चरक ने बोला हृदय और 10 धमनियां। हृदय और 10 धमनियां ये किसका है, रस वह का। रक्त वह का पूछे तो यकृत और प्लीहा। रस वह का क्या है, हृदय और 10 धमनियां। रक्त वह का पूछे तो क्या है, यकृत और प्लीहा। और मांस वह का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्नायु, कई बार तो ओनली स्नायु पूछते हैं कि स्नायु किस स्त्रोतस का मूल है। तो स्नायु और त्वचा, स्नायु और त्वचा ये किसका मूल बतलाया गया है, मांस वह का। तो पहले तीन हमने देखे, प्राण वह का क्या था, हृदय और महास्त्रोतस। उदक वह का क्या था, तालु क्लोम। अन्न वह का क्या था, अमाशय और वाम पार्श्व। फिर तीन रस वह का हमने देखा हृदय और 10 धमनियां। रक्त वह का हमने देखा यकृत और प्लीहा। मांस वह का हमने देखा, क्या देखा, स्नायु और त्वचा। तीन और तीन 6 हो गए। अब 4 का जोड़ा। अब आपका है मेद वह, मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। तो मेद का पूछे तो मेद का क्या है, वृक्क और वपावहन। मेद मेद व स्त्रोतस का मूल आपसे पूछा जाए तो वृक्क और वपावहन है। मेद व स्त्रोतस का मूल क्या है, वृक्क और वपावहन। अस्थि वह का पूछे तो अस्थि वह, अस्थि कहाँ पे होती है, मेद में होती है और जंघा में होती है। मेद वह का पूछे तो क्या है भाई, वृक्क है और वपावहन है। वृक्क और वपावहन किसका है, मेद वह का। अस्थि वह का पूछे तो मेद और जंघा प्रदेश, मेद में और जंघा प्रदेश ये किसका मूल है, तो अस्थि वह का। और मज्जा वह का पूछे तो मज्जा वह का है अस्थि और संधिया। लास्ट है शुक्र का। शुक्र का क्या है, सेप और वृषण। तो पहले तीन हमने देखे, रस वह का क्या था, हृदय और 10 धमनियां। रक्त वह का क्या था, यकृत और प्लीहा। मांस वह का क्या था, स्नायु और त्वचा। मेद वह का पूछे तो वृक्क और वपावहन। अस्थि का पूछे तो मेद और जंघा प्रदेश। मज्जा का पूछे तो अस्थि और संधिया। और लास्ट में शुक्र का पूछे तो शुक्र का क्या है, शुक्र का क्या है, सेप और वृषण। याद हो गया ना, 7 ये हो गए, 3 ऊपर के, 7 और 3 10। अब लास्ट बचे मूत्र वह, पुरुष वह और स्वेद वह, जो हमारे मल होते हैं। तो मूत्र वह का जो बतलाया गया है, सबसे पहले पुरुष वह। पुरुष वह का चरक ने बोला है पक्वाशय और स्थूलभूत। पक्वाशय और स्थूलभूत किसका है, पुरुष वह का। मूत्र वह का पूछे तो वस्ती और वंशण। वस्ती में और वंशण ही किसका मूल है, मूत्र वह का। पक्वाशय और स्थूलभूत किसका हो गया, आपके पुरुष वह का हो गया। और वस्ती और वंशण पूछे किसका है, तो वस्ती और वंशण किसका हो गया, आपके मूत्र वह का हो गया। और लास्ट में हमने देखा स्वेद वह का। मेद और लोमकूप, मेद और लोमकूप किसका है, तो मेद और लोमकूप किसका है, स्वेद वह का। तो चरक के अनुसार 13 ही स्त्रोतस के मूल आपको याद करना पड़ेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जितना आपको यहाँ से याद हो जाए उतना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी
सेल्फ भी आपको करना पड़ेगा। तो पहले हमने देखा प्राणव का हृदय और महास्त्रोत, उदक वह का क्या है तालु और क्लोम। फिर हमने देखा क्या है अन्न वह का आमाशय और वाम पार्श्व, तीन हो गए। रस वह का हमने देखा हृदय और 10 धमनियां। रक्त वह का यकृत और प्लीहा। मांस वह का क्या है स्नायु और त्वचा। मेद वह का क्या है वृक्क और वपावन। अस्थि का क्या है मेद और जंगा प्रदेश। मज्जा का क्या है अस्थि और संधिया। और शुक्र का क्या है वृषण और सेप। पुरुष वह का पक्वाशय और स्थूलभूत। फिर मूत्र वह का वस्ती और वंक्षण। और लास्ट में स्वेद वह का मेद और रोमकूप। ये चरक के अनुसार सारे ही स्त्रोतस के मूल आपको याद करना पड़ेंगे। अब आता है आपका सुश्रुत के अनुसार। तो सुश्रुत के अनुसार थोड़ा थोड़ा अंतर आया है। चरक का अगर आपको याद हो गया तो हम यहाँ पे चरक का में आलू डाले ना, नहीं ऐसे खाते सर, ठंडा है। तो प्राणवह का हम देखें तो प्राणवह का जो है हृदय और रसवाही धमनियां। सुश्रुत के अनुसार प्राणवह का पूछा जाए तो हृदय और रसवाही धमनी। चरक का क्या था यही कि ये दोनों का रिवीजन करेंगे हम। चरक का क्या था प्राण हृदय और महास्त्रोत। सुश्रुत का क्या है हृदय और रसवाही धमनी। पहला उदक वह का सेम है। उदक वह का चरक ने भी तालु क्लोम बोला था, सुश्रुत ने भी क्या बोला है तालु और क्लोम ही बोला है। ठीक है। अन्न वह का चरक ने क्या बोला था अमाशय और वाम पार्श्व। सुश्रुत ने बोला है अमाशय और अन्नवाही धमनियां। सुश्रुत के अनुसार अमाशय और अन्नवाही धमनियां। पहले तीन चरक के भी याद कर लेते, सुश्रुत के भी कर लेते। चरक के अनुसार प्राण वह का हृदय और महास्त्रोत। उदक वह का वही तालु और क्लोम। और अन्न वह का क्या है अमाशय और वाम पार्श्व चरक के अनुसार। सुश्रुत के अनुसार प्राण वह का क्या है हृदय और रसवाही धमनियां। रक्त उदक वह में सेम बोला है। उदक वह में क्या बोला तालु और क्लोम। तीसरे में अन्न वह में चरक ने बोला अमाशय और वाम पार्श्व। सुश्रुत ने क्या बोला अमाशय और अन्नवाही धमनियां। तो पहले तीन दोनों के याद हो गए। अब आता है हमारा रस्व। रस्व का चरक में हमने देखा था कि हृदय और 10 धमनियां। सुश्रुत ने प्राणवह का और रस्व का सेम माना है। सुश्रुत के अनुसार रस्व का क्या बोला है हृदय और रसवाही धमनियां। सुश्रुत के अनुसार प्राणवह का भी हृदय और रसवाही धमनियां है और रसवह का भी हृदय और रसवाही धमनियां है। फिर रक्तवह का चरक के अनुसार था यकृत प्लीहा। इसने एक चीज और जोड़ दी यकृत प्लीहा और रक्तवाही धमनियां। चरक के अनुसार रक्तवह का ओनली यकृत प्लीहा था, इसमें यकृत प्लीहा और रक्तवाही धमनियां एक्स्ट्रा जोड़ी गई। मांसवह का चरक के अनुसार स्नायु त्वचा था, इसने रक्तवाही धमनियां दो जगह पे ही है। रक्तवाही धमनियां मूल पीछे किसका है सुश्रुत के अनुसार। तो रक्तवाही धमनियां सुश्रुत के अनुसार मूल है रक्तवाही स्त्रोतस का भी है और मांसवह का भी है। तो पहले तीन सुश्रुत के अनुसार प्राणवह का हमने देखा हृदय और रसवाही धमनियां। उदक वह का तालु क्लोम और अन्न वह का अमाशय और अन्नवाही धमनी। रस वह का हमने देखा हृदय और रसवाही धमनियां। रक्त वह का यकृत प्लीहा और रक्तवाही धमनी। यकृत प्लीहा और रक्तवाही धमनी। और मांस वह का स्नायु त्वचा और रक्तवाही धमनियां। स्नायु त्वचा और रक्तवाही धमनियां किसका है मांस वह का। और रक्त वह का क्या है यकृत प्लीहा और रक्तवाही धमनियां। तो रसवाही धमनियां दो जगह पे ही है, प्राणवह में भी है और रसवह में भी। रक्तवाही धमनियां भी दो जगह पे ही है, रक्तवह में भी आई और मांसवह में भी आई है। मेद वह का पूछे तो चरक के अनुसार मेद का था वृक्क और वपावन। इसने वृक्क और कटी माना है। इसने क्या माना है सुश्रुत के अनुसार मेद वह का पूछे तो वृक्क और कटी। फिर सुश्रुत ने अस्थि का वर्णन नहीं किया। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते कि सुश्रुत के अनुसार अस्थि व स्त्रोतस का मूल क्या है। जब अस्थि वह माना ही नहीं तो उसका मूल कहां से होगा भाई। तो अस्थि मज्जा इन दोनों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने नहीं किया और स्वेद वह का भी नहीं माना। अस्थि मज्जा और स्वेद व स्त्रोतस का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने नहीं किया है। तो पहले तो यहां तक का आप रिवीजन कर लीजिए। हृदय और रसवाही धमनियां प्राणवह का, तालु और क्लोम उदक वह का, अमाशय और अन्नवाही धमनियां अन्नवह का, रसवह का हृदय और रसवाही धमनियां, रक्तवह का यकृत प्लीहा और रक्तवाही धमनियां, मांसवह का स्नायु त्वचा और रक्तवाही धमनियां, और मेदवह का वृक्क और कटी। चरक ने वृक्क और वपावन माना, इसने वृक्क और कटी माना है। अस्थि मज्जा का वर्णन नहीं किया है। चरक ने शुक्रवह का क्या माना था सेफ और वृषण। लेकिन सुश्रुत का वेरी एमपी सुश्रुत ने शुक्रवह का माना है स्तन और वृषण। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुश्रुत के अनुसार स्तन ब्रेस्ट किस स्त्रोतस का मूल है। और कई बार ऑप्शन में आर्तवह स्त्रोतस होता है तो हम आर्तवह लगा देते हैं स्तन में। स्तन और वृषण ओनली स्तन भी पूछो तो किसका मूल है ये
शुक्र व स्त्रोतस का मूल है सुश्रुत के अनुसार स्तन और वृषण किसका मूल है, शुक्र व स्त्रोतस का मूल बतलाया गया। ठीक है, फिर इसके बाद में आता पुरुषवा में चरक ने बोला था पक्वाश और स्थूल बुध, इसने पक्वाश और बुध कर दिया, सुश्रुत ने क्या कर दिया, पक्वाश और बुध कर दिया। चरक ने क्या माना था, पक्वाश और स्थूल बुध। मूत्रवाह का चरक ने वस्ती और वंशन माना था, इसने वस्ती और मेंढर कर दिया। मूत्रवाह का सुश्रुत के अनुसार पूछे तो वस्ती और मेंढर, और चरक के अनुसार वस्ती और वंशन। स्वेदवाह का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने नहीं किया है। तो मूल पे क्वेश्चन देखेंगे आप तो गाइडों में कई बार मिलेंगे, लेकिन कई बार जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आए हो वो रिपीट नहीं होते हैं। कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो चरक के अनुसार भी मूल आपको याद होना चाहिए। सुश्रुत के अनुसार भी हमने देखा उदक, सबसे पहले प्राणुवा का हृदय और रसवाही धमनियां, उदकवा का तालुकलोम, फिर आपका अन्नवा का अमाशय और अन्नवाही धमनियां, रसवा का हृदय और रसवाही धमनियां, रक्तवा का यकृत प्लीहा और रक्तवाही धमनियां, मांसवा का स्नायु त्वचा और रक्तवाही धमनियां, मेदवा का वृक्क और कटी, अस्थि मज्जा का वर्णन नहीं किया है, शुक्रवा का स्तन और वृषण, पुरुषवा का पक्वाशय और बुध, मूत्रवाह का वस्ती और मेंढ्र, और स्वेदवाह का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने नहीं किया है। ये तो हो गया मूल और स्त्रोत दृष्टि के कारण हम लोगों ने देखे हैं। अब इसमें एक चिकित्सा वाला पार्ट भी बचता है कि भाई किस स्त्रोत की चिकित्सा क्या है। तो जैसे सबसे पहले आता है हमारा प्राणवायु स्त्रोत की चिकित्सा पूछे तो श्वास नाशक चिकित्सा किसमें की जाती है, तो श्वास नाशक चिकित्सा किसमें करते हैं, प्राणवायु में। ठीक है, उदकवाह की चिकित्सा पूछे तो तृष्णा नाशक चिकित्सा किसमें की जाती है, तो उदकवाह में करेंगे। और आम दोष नाशक चिकित्सा पूछे किसमें की जाती है, तो अन्नवाह में। आम दोष कारण उदकवाह का है और चिकित्सा किसकी है, अन्नवाह की। तो पहले तीन, श्वास नाशक चिकित्सा पूछे तो प्राणवाह में, तृष्णा नाशक चिकित्सा पूछे तो उदकवाह में, और तीसरी हमने देखी आम दोष नाशक चिकित्सा पूछे तो अन्नवाह में। रसवाह में की चिकित्सा पूछे तो लंघन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लंघन किस स्त्रोत की चिकित्सा है, तो लंघन चिकित्सा किसकी है, रस व स्त्रोत की चिकित्सा क्या मानी है, लंघन। रक्तवाह की चिकित्सा में विधि श्रोणित अध्याय जो चरक में वर्णित है, विधि श्रोणित अध्याय या रक्तपित्त नाशक चिकित्सा करते हैं रक्तवाह में। मांसवाह में चिकित्सा बतलाई गई है, शस्त्रक्षार अग्नि शुक्रवाह का कारण है, मांसवाह की चिकित्सा है। मेदवाह में चिकित्सा बतलाई गई है, प्रमेय नाशक चिकित्सा या अष्टोनिंदती अध्याय। अष्टोनिंदती अध्याय में जो चिकित्सा बतलाई गई है वो किसमें करते हैं, मेद में। फिर अस्थि में चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा किसमें की जाती है, अस्थि में की जाती है। मज्जा में संशोधन कर्म करते हैं, मज्जा में संशोधन कर्म। शुक्र में वाजीकारक चिकित्सा, पुरुषवाह में अतिसार नाशक चिकित्सा, मूत्रवाह में मूत्रकच्च नाशक चिकित्सा, और स्वेदवाह में पूछे तो ज्वर नाशक चिकित्सा की जाती है। तो चिकित्सा वाला पार्ट और सुश्रुत के अनुसार कुछ लक्षण हम लोग देखेंगे तो ये स्त्रोत आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको ठीक भी करते हो वहीं के वहीं पे एक एक रिवीजन और ले लेंगे तो आपको लगभग चीजें याद हो जाएगी। तो इसमें स्त्रोतस निकाल लीजिएगा। सबसे पहले तो स्त्रोतस की परिभाषा दी हुई है वो टिक करिए, स्त्रोवणात् स्त्रोतांसी। स्त्रोतस की परिभाषा आचार्य किसने बतलाई है, आचार्य चरक ने बतलाई है। फिर स्त्रोतस के पर्याय टिक करना, सीरा धमनी नाड़ी पंथा रसायनी, सीरा धमनी नाड़ी पंथा रसायनी, और लास्ट में टिक करना निकेत। निकेत पे स्टार लगा लेना, निकेत किसका पर्याय है, तो निकेत किसका पर्याय है भाई, स्त्रोतस का। नाड़ी पंथा सीरा धमनी रसायनी और निकेत। फिर स्त्रोतस की संख्या टिक कर लेना, सुश्रुत के अनुसार 11 जोड़ी और चरक ने 13 स्त्रोतस का वर्णन किया, और चक्रपाणी ने सारी स्थान में 14वें आर्तव स्त्रोतस का वर्णन भी किया है। सुश्रुत के अनुसार 11 जोड़ी, चरक के अनुसार 13, और 14वें स्त्रोतस का वर्णन शारीर स्थान में चक्रपाणी ने किया है। फिर स्त्रोत दृष्टि के कारण टिक कर लेना, आहार विहार से स्यात् दोषे गुणे सम। इसका अर्थ यह है कि ऐसा आहार जो दोषों के समान हो, और नीचे टिक करना धातु विगुणश्यपि, ऐसा आहार जो दोषों के समान हो और धातुओं के विपरीत हो। अगर हम ऐसा भोजन लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो चैनल्स हैं, जो स्त्रोतस हैं, वो दूषित होंगे। ठीक है, तो ऐसा आहार जो दोषों के समान हो, धातुओं के विपरीत हो, स्त्रोत दृष्टि का कारण है। अब स्त्रोत दृष्टि के सामान्य लक्षण भी टिक करना। पहला लक्षण है अति प्रवृत्ति, दूसरा लक्षण है संग, तीसरा लक्षण है सिराओं में ग्रंथि, और चौथा लक्षण टिक करना विमार्ग गमन। तो कई बार संख्या भी पूछ लेते हैं कि स्त्रोत दृष्टि के लक्षण कितने हैं, तो 4, अति प्रवृत्ति, संग, सिराओं में ग्रंथि और विमार्ग गमन। ठीक है, अब आता है स्त्रोत का स्वरूप टिक कर लेना, सौ धातु संवर्णानी वृत्त स्थूल अणुनी च,
नीचे वाली लाइन में टिक करना, दीर्घ आकृति और प्रतांशदर्शी, एक बार पढ़ने का है ना। वृत्त, स्थूल, अनुनी, दीर्घ आकृति, प्रतांशदर्शी आकृति किसकी होती है, किसका स्वरूप होता है, स्रोतस का। अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए स्रोत दृष्टि के कारण, जो हम लोग अभी याद करके हैं, तो सबसे पहले हमने प्राणुह का देखा था, तो प्राणुह में टिक करना, लास्ट में टिक करना, भूखे में व्यायाम करने से, भूखे में व्यायाम करने से, अर्थात वहां श्लोक लिख लेना, व्यायामात क्षुधितस्य, भूखे में व्यायाम का श्लोक लिख लेना, कई बार श्लोक वाइज क्वेश्चन आ जाएगा। व्यायामात क्षुधितस्य किस स्रोत दृष्टि का कारण है, तो व्यायामात क्षुधितस्य किस स्रोत दृष्टि का कारण है, आपके प्राणुह का। उदक वह में टिक करना, आम दोष, अति शुष्क अन्न सेवन, और लास्ट में टिक करना मदिरापान। आम दोष उदक वह का कारण है, अन्न वह की चिकित्सा है, तो आम दोष, अति शुष्क अन्न सेवन और मदिरापान से उदक व स्त्रोतस की दृष्टि होती है। और अन्न वह में टिक करना, अकाल में भोजन करने से, अति भोजन करने से, अहित भोजन करने से अन्न वह की स्त्रोतस की दृष्टि होती है। तो ये पहले तीन। फिर रसवह में टिक करना, गुरु आहार और समसन लिख लेना, समसन लिखा हुआ नहीं है, वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कई बार कि प्राण वस्तु दृष्टि का कारण है समसन, अध्यक्षण, विश्वासन, तो गुरु आहार करते हैं हम लोग, समसन करते हैं, तो प्राण व स्त्रोतस की दृष्टि होती है। और आगे टिक करना चिंतयातति चिंतनात्, गुरु आहार, समसन और चिंतयातति चिंतना से रस व स्त्रोतस की दृष्टि होती है। रक्त वह में टिक करना, विदाही अन्न पान का सेवन करते हैं, पानी पूरी हो गया, मिर्च मसाला ज्यादा खाते हैं हम लोग, तो रक्त व स्त्रोतस की दृष्टि होती है। मांस वह में टिक करना, भुक्तवाच सोप्ताम दिवा, दिन में खाना खाकर अगर आपकी सोने की आदत है, भुक्तवाच सोप्तम दिवा किस स्रोत दृष्टि का कारण, तो मांस वह का कारण है। और आगे लिख लेना, अभिसंधि भोजन करने से भी, अभिसंधि भोजन करने से भी मांस व स्रोत की दृष्टि होती है, अभिसंधि भोजन। और दूसरा हमने देखा भुक्तवाच सोप्तम दिवा, दिन में खाना खाकर के सोते हैं तो मांस व स्रोत की दृष्टि होती है। मेद व में टिक करना, अव्यायाम और वारुण्य अति सेवना से मेद व स्रोत की दृष्टि होती है। मेद के बाद में अस्थि में टिक करना, अति व्यायाम लिख लेना, अति व्यायाम, अस्थि में लिख लेना अति व्यायाम, व्यायाम लिखा इसको अति व्यायाम कर देना, अति व्यायाम। और वातला नाम च सेवना लिख लेना, वातला नाम च सेवनात्, वातला नाम च सेवनात् से अस्थि वह की दृष्टि होती है। और मज्जा हुआ में टिक करना, मज्जा हुआ में टिक कर लेना भाई, विरुद्ध नाम च सेवनात्, वारुण अति सेवनात् पूछे तो मेदवा का, वातला नाम च सेवनात् पूछे तो अस्थि का, और विरुद्ध नाम, विरुद्ध आहार के सेवन से मज्जा हुआ स्त्रोतस की दृष्टि होती है। शुक्रवाह में टिक कर लेना, शस्त्र छार अग्नि, ये शुक्रवाह का कारण है, मांसवाह की चिकित्सा है। फिर पुरुषवाह में लिख लेना, पुरुषवाह में लिख लो आप, दुर्बल अग्नि कृशस्य च, दुर्बल अग्नि कृशस्य च किस स्रोत दृष्टि का कारण है, तो दुर्बल अग्नि कृशस्य च पुरुषवाह का कारण है। और लास्ट में स्वेदवाह में टिक कर लेना, आपका जो है व्यायाम, क्रोध, शोक और भय, क्रोध, शोक, भयस्ता, क्रोध, शोक और भय, ये स्वेदवाह का स्रोत दृष्टि का कारण है। तो ये सारे स्रोत दृष्टि के कारण आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट नीचे टिक कर लेना, जीवन अर्थात प्राणों का विशिष्ट आशय होने से स्त्रोतस को जीवित आयतन भी कहते हैं। स्त्रोतस की गणना प्रत्यंग में भी की गई है। स्त्रोत दृष्टि आहार जो होता है दोषों के समान होता है, धातुओं के विपरीत होता है। सुसु शारीर स्थान में अंतर्मुखी स्त्रोतस का वर्णन धमनी व्याकरण शरीर में क्या है, जो हम लोग अभी स्त्रोतस पढ़ रहे हैं अंतर्मुखी स्त्रोतस, इसका वर्णन अभी हम जब शारीरिक स्थान का 9वां चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे स्त्रोतस आपका रिवीजन होगा। तो सुश्रुत ने धमनी व्याकरण शारीर अध्याय में स्त्रोतस का वर्णन किया, रेफरेंस पूछ लेते हैं कि सुश्रुत ने स्त्रोतस का वर्णन कहाँ पे किया, तो सुश्रुत ने स्त्रोतस का वर्णन शारीरिक स्थान में किया, जबकि चरक ने स्त्रोतस का वर्णन विमान स्थान में किया। चरक ने विमान स्थान में किया, सुश्रुत ने शारीरिक स्थान के किसमें, धमनी व्याकरण शारीर अध्याय में किया है। फिर नीचे टिक लेना, बहिर्मुख स्त्रोतस का वर्णन शरीर संख्या व्याकरण में किया गया, जो छिद्र हमने देखे थे उसका वर्णन 5वें अध्याय में है। और अंतर्मुखी स्त्रोतस का वर्णन धमनी व्याकरण शारीर अध्याय में किया गया है। स्तन्य व स्त्रोतस का वर्णन सारंगधर ने किया है। अष्टांग संग्रह के अनुसार ये ट्रिपल स्टार लगा लेना। शुक्र व स्त्रोतस का मूल पूछा, अभी चरक के अनुसार हमने देखा था सेप और वसन, सुश्रुत के अनुसार शुक्र का मूल हमने देखा था स्तन और वसन, और वाग्भट या अष्टांग संग्रह के अनुसार आपसे शुक्र व स्त्रोतस का मूल पूछा जाए, चरक का लिख लो क्या है, सेप और वसन। सुश्रुत के अनुसार क्या है, स्तन और वसन। और अष्टांग संग्रह के अनुसार पूछे तो मज्जा और मुष्क, मुष्क शुक्रवाही नाम मुस्को मज्जा च। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते कि मज्जा
शुक्र व स्त्रोतस का मूल किसने माना? तो मज्जा को शुक्र व स्त्रोतस का मूल किसने माना है? अष्टांग संग्रह ने माना। तो ये तो हमने सामान्य जो चीज हम लोग पढ़ के आए थे वही चीज हमने देखी भाई स्त्रोत दृष्टि के कारण क्या क्या है ना। व्यायामात क्षुधित आपके किसका कारण था? प्राणव का। आम दोष हो गया, अकाल में भोजन हो गया, मदिरा पान किसका था? उदकव का। अन्न हुआ में अकाल में भोजन, अहित भोजन करने से अन्न हुआ। रस हुआ में हमने देखा गुरु आहार समसन और चिंता करने से कौन सा रस हुआ? विदाही अन्न पान के सेवन से रक्त हुआ। भुक्तवाच सोप्ताम दीवा अभिसंधि भोजन करने से मांस हुआ। वारुणेति सेवनाथ अव्यायाम से मेद हुआ। वातल नाम से सेवनाथ से अस्थि हुआ। वातल नाम से सेवनाथ से कौन सा? अस्थि हुआ। और विरुद्ध नाम से सेवनाथ विरुद्ध आहार करने से मज्जा हुआ। शस्त्र क्षार अग्नि शुक्र ग्रह का कारण है। दुर्बल अग्नि कृषस्य पुरुष का कारण है। और क्रोध शोक भय तथा किसका कारण है? स्वेद का कारण। ये वेरी एमपी है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट पेज पे पहले सुश्रुत का दिया हुआ है, देन इसके बाद चरक का दिया हुआ है। तो पहले आप चरक का टिक करो। सुश्रुत वाला जो पेज है इसको छोड़ के पहले चरक को याद करेंगे, फिर सुश्रुत को याद करेंगे तो इजी रहेगा। तो चरक में हमको चरक के स्त्रोतस के मूल और उनकी चिकित्सा हमको याद करना है। जो बीच में लक्षण दिए हुए हैं वो लक्षण हमको याद नहीं करना है। धातु प्रदोषज विकार कहलाते हैं। और धातु प्रदोषज विकार हम लोग जो है अन्य जगह पे आपका टॉपिक आता है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ स्त्रोतस के मूल चरक के अनुसार और उसकी चिकित्सा आपको याद करना है। तो प्राणवह का मूल टिक कर लेना पहले चरक के अनुसार। प्राणवह का मूल क्या है? हृदय और महास्त्रोतस। उदक वह का टिक करना तालु और क्लोम। और अन्न वह का क्या है? अमाशय और वामपट। पहले तीन चरक के। प्राणवह का क्या हो गया? हृदय और महास्त्रोतस। उदक वह का क्या हो गया? तालु और क्लोम। अन्न वह का क्या हो गया? अमाशय और वामपाश। पहले तीन हो गया। फिर रस वह का टिक करना हृदय और 10 धमनियां। रस वह का चरक के अनुसार पूछे तो क्या? हृदय और 10 धमनियां। रक्त वह का चरक के अनुसार पूछे तो यकृत प्रिय है। और मांस वह का चरक के अनुसार पूछे तो स्नायु और त्वचा। पहले तीन। प्राण वह का क्या था? हृदय और महास्त्रोतस। उदक वह का क्या था? तालुक्लोम। अन्न वह का क्या था? अमाशय और वामपाश। रस वह का हृदय और 10 धमनियां। रक्त वह का यकृत प्रिय। मांस वह का स्नायु त्वचा। तीन और तीन 6 हो गए। फिर मेद वह का टिक करना वृक्क और वपावहन। मेद वह का क्या है? वृक्क और वपावहन। फिर अस्थि वह का टिक करना मेद और जंघा प्रदेश। और मज्जा का अस्थि और संधिया। मेद और जंघा प्रदेश अस्थि का। और मज्जा का पूछे तो अस्थि और संधिया। और शुक्र वह का टिक करना सेप और वृषण। तो ये धातुओं के साथ हो गए। रस वह का हृदय और 10 धमनियां। रक्त वह का यकृत प्लिया। मांस वह का स्नायु त्वचा। मेद वह का वृक्क वपावहन। अस्थि वह का मेद और जंघा प्रदेश। मज्जा का क्या है? अस्थि और संधिया। और शुक्र वह का क्या है? शुक्र वह का कारण क्या बतलाया गया भाई? शुक्र वह का क्या है? सेप और वृषण। अब लास्ट के तीन बच्चे हैं, तो लास्ट में तीन में पुरुष में टिक करना पक्वाशय स्थूलभूत। मूत्र वह में टिक करना वस्ती और वंशन। पक्वाशय स्थूलभूत किसका हो गया? पुरुष वह का। और मूत्र वह का क्या है? वस्ती और वंशन। और लास्ट में स्वेद वह का टिक करना मेद और रोमकूप। मेद और रोमकूप किसका है? स्वेद वह का। ये तो चरक के अनुसार मूल होगा। अब इसकी चिकित्सा भी चरक के अनुसार टिक कर लो। इसी चार्ट में चिकित्सा दी हुई है, तो सबसे पहले प्राणुओं की चिकित्सा टिक करना। श्वास रोग नाशक चिकित्सा हम प्राणुओं में करते हैं। उदक वह में तृष्णा नाशक चिकित्सा करते हैं। और अन्न वह में आमदोष नाशक चिकित्सा की जाती है। पहले तीन की चिकित्सा। श्वास रोग नाशक चिकित्सा किसमें करते हैं? आपके प्राणुओं में। तृष्णा नाशक चिकित्सा उदकवा में। और आमदोष नाशक चिकित्सा किसमें करते हैं? अन्नवा। ठीक है, पहले तीन। रसव में हमने देखी चिकित्सा टिक कर लेना लंघन करते हैं। रसव की चिकित्सा लंघन करते हैं। रक्तवा में रक्त विस्त्रावण रक्त पीतरोधी चिकित्सा या प्लस करके लिख लेना विधि शोणिति अध्याय चिकित्सा। चरक संहिता के जो सूत्र स्थान का जो 24वां अध्याय है विधि शोणिति अध्याय, उसकी चिकित्सा भी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि विधि शोणिति अध्याय चिकित्सा किसमें करते हैं? तो विधि शोणिति अध्याय चिकित्सा रक्तपित्त नाशक चिकित्सा रक्तवह में करते हैं। रसवह में लंघन करते हैं। मांस वह में टिक कर लेना शस्त्र क्षार अग्नि शुक्र वह का कारण है। मांस वह की चिकित्सा है। शस्त्र क्षार अग्नि शुक्र वह का कारण है। मांस वह की चिकित्सा है। मेद वह की चिकित्सा टिक कर लेना प्रमेह नाशक चिकित्सा करते हैं। और ओप्लिक करके लिख लेना अष्टोनिंदती अध्याय चिकित्सा। चरक सूत्र स्थान का जो 21वां अध्याय है अष्टोनिंदती अध्याय में जो चिकित्सा बतलाई वो भी करते हैं। तो लिख लेना प्रमेह नाशक चिकित्सा और ओब्लिक अष्टोनिंदती अध्याय चिकित्सा। अष्टोनिंदती अध्याय चिकित्सा भी की जाती है मेदवह में। मेदवह के बाद में अस्थिवह में चिकित्सा टिक करना पंचकर्म विशेषकर वस्ती। मज्जावह में टिक करना व्यवहार व्यायाम और उचित काल में शोधन और मधुर तिक्त अन्न सेवन, है ना। संशोधन हो गया,
उचित काल में संशोधन हो गया, व्यवहार हो गया, व्यायाम हो गया, और मधुर तिक्त अन्न का सेवन किसमें करते हैं? मज्जावह में। शुक्रवाह में वाजिकारक चिकित्सा करते हैं। पुरुषवाह में वेरिएंट पे ट्रिपल स्टार लगाना। अतिसार नाशक चिकित्सा किसमें की जाती है? तो अन्नवाह में और पुरुषवाह में कंफ्यूजन होता है। तो अन्नवाह में आम दोष नाशक करते हैं और अतिसार नाशक चिकित्सा किसमें करते हैं? पुरुषवाह में। मूत्रवाह में मूत्रकच्छ नाशक और ज्वर वाली चिकित्सा पे भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार हम ज्वर रोग नाशक चिकित्सा रसुओं में लगा देते हैं, क्योंकि ज्वर जो व्याधि है रसव स्त्रोतस की व्याधि है। तो कई बार हमको वहां पे एग्जाम में से याद आता कि यार ज्वर तो रसव स्त्रोतस की व्याधि है, तो चिकित्सा भी बोले रसव की होगी। ज्वर नाशक चिकित्सा किसमें की जाती है? आपके स्वेद व स्त्रोतस में की जाती है। तो ये सारी चिकित्सा भी आपको याद रखना है, मूल आपको याद रखना है, चरक और चिकित्सा। इधर आप सुश्रुत वाले चार्ट में आ जाइए। पहले सुश्रुत के अनुसार सुश्रुत के मूल टिक करते हैं। पहले सुश्रुत के अनुसार मूल टिक करो। प्राणवाह का मूल क्या? हृदय और रसवाही धमनी। प्राणवाह का क्या है? हृदय और रसवाही धमनियां। रक्तवाह का प्राणवाह का क्या है? हृदय और रसवाही धमनियां। उदकवाह का वही है, तालुकलोम। अन्नवाह में चेंज किया है, वहां पे अमाशय और वाम पार्श्व है, यहाँ पे अमाशय और अन्नवाही धमनियां। पहले तीन ही हृदय और रसवाही धमनियां, तालुकलोम और उदक इसका अन्नवाह का अमाशय और अन्नवाही धमनियां। रसवाह में टिक करना हृदय और रसवाही धमनियां ही, जो प्राणवाह का है वही रसवाह का है। रक्तवाह में यकृत प्लीहा के साथ में रक्तवाही धमनियां आपको ऐड करना है। चरक ने ओनली यकृत प्लीहा का है, इसने यकृत प्लीहा और रक्तवाही धमनियां कहा है। मांसवाह में स्नायु त्वचा के साथ में रक्तवाही धमनियां भी कहा है। तो पहले ये 6 याद होना चाहिए आपको। प्राणवाह, सबसे पहले प्राणवाह का हृदय और रसवाही धमनियां, उदकवाह का तालुकलोम, फिर अन्नवाह का अमाशय और अन्नवाही धमनियां, रसवाह का हृदय और रसवाही धमनियां, रक्तवाह का यकृत प्लीहा और रक्तवाही धमनियां, मांसवाह का स्नायु त्वचा और रक्तवाही धमनियां, और मेदवाह का वृक्क और कटी। चरक ने क्या माना? वृक्क और वपावन माना है। सुश्रुत ने मेदवाह का क्या माना? वृक्क और कटी माना है। अस्थि और मज्जा नहीं माना। ये याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि सुश्रुत के अनुसार अस्थि व स्त्रोतस का मूल क्या है। तो सुश्रुत के अनुसार अस्थि व स्त्रोतस का वर्णन नहीं किया है। मज्जा व का वर्णन भी आचार्य सुश्रुत ने नहीं किया। अस्थि और मज्जा को सुश्रुत ने नहीं माना। शुक्रवाह का टिक करना स्तन और वृषण। शुक्रवाह स्त्रोतस का मूल, कई बार स्तन पर ट्रिपल स्टार लगाना। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि स्तन किस स्त्रोतस का मूल है सुश्रुत के अनुसार। तो स्तन और वृषण किसका हो गया? आपके शुक्रवाह का मूल हो गया। शुक्रवाह के बाद में हम आगे जाते हैं तो पुरुषवाह में टिक कर लेना पक्वाशय और गुद। चरक ने पक्वाशय और स्थूल गुद बोला है, इसने पक्वाशय और गुद बोला है। मूत्रवाह में चरक ने वस्ती और वंक्षण बोला, इसने वस्ती और मेंढ्र बोला है। उसने वस्ती वंक्षण, इसने वस्ती मेंढ्र बोला है। और स्वेदवाह का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने नहीं किया है। तो ये आपको सुश्रुत के अनुसार भी मूल याद होना चाहिए। सबसे पहले प्राणवाह का हृदय और रसवाही धमनियां, उदकवाह का तालुकलोम, अन्नवाह का अमाशय और अन्नवाही धमनियां, रसवाह का हृदय और रसवाही धमनियां, रक्तवाह का यकृत प्लीहा और रक्तवाही धमनियां, मांसवाह का स्नायु त्वचा और रक्तवाही धमनियां, मेदवाह का वृक्क और कटी, अस्थि मज्जा का वर्णन नहीं किया। शुक्र में स्तन और वृषण, पुरुषवाह में पक्वाशय और गुद, फिर उसके बाद मूत्रवाह में वस्ती और मेंढ्र, और लास्ट में स्वेदवाह का वर्णन नहीं किया। ये आपका सुश्रुत के मूल हो गए। अब लक्षणों की बात करें तो पहले तो कुछ लक्षण इसमें टिक कर लो, फिर ऊपर लिख लेना। तो पहले प्राणवाह में टिक कर लेना। प्राणवाह में टिक करो मोह, व्यपन और मरण। प्राणवाह में टिक करना। लक्षण में मोह, व्यपन और मरण, ये प्राणवाह में देखा जाता है। उदकवाह में टिक करना पिपासा और सद्यो मरण। सद्यो मरण किसमें है? तो पिपासा और सद्यो मरण किसमें? उदकवाह में। अन्नवाह में टिक करना वेरिएंपी अध्यमान, सूल, अन्न द्वेष और छर्दी। अध्यमान, सूल, अन्न द्वेष और छर्दी। और नीचे टिक करना अंधता। अंधता पे कई बार क्वेश्चन आया है कि अंधता ये किस स्त्रोत विद्या का लक्षण है सुश्रुत के अनुसार। तो अंधता ये किसमें है? अन्नवाह में है। सद्यो मरण किसमें है? उदकवाह में है। और मोह, व्यपन, मरण ये किसमें है? प्राणवाह में। फिर नीचे टिक करना रक्तवाह में टिक करना स्यावंगता, ज्वर और दाह। स्यावंगता, ज्वर, दाह ये रक्तवाह में टिक करना। मांसवाह में टिक करना शोथ, सिरा ग्रंथि। शोथ और सिरा ग्रंथि मांसवाह में टिक करना। मेदवाह में टिक करना वेरिएंपी तालुशोष। मेदवाह में टिक करना तालुशोष।
फिर शुक्रवाह में टिक करना क्लीबता, मूत्रवाह में टिक करना अनादवस्थिता मूत्रवाह में, स्तब्ध मेंढ्रता अनादवस्थिता स्तब्ध मेंढ्रता मूत्रवाह में है। पुरुषवाह में टिक करना आनाह, पुरुषवाह में आना टिक कर लेना। तो ये तो कुछ लक्षण एक बार पढ़ने के, अब ऊपर आईएमपी ऊपर लिख लो आप। सबसे पहले ऊपर लिखना अंधता, लिखना अंधता किस स्त्रोत दृष्टि का लक्षण है या किस स्त्रोत विद्या का लक्षण है, तो अंधता लिखो ऊपर। अंधता किसमें, अन्नव स्त्रोत विद्या का लक्षण, अंधता लिखना अन्नव में है। फिर लिखना अध्यमान, अध्यमान लिखना, अध्यमान किसमें है, अन्नव में, अध्यमान लिखना अन्नव में। अंधता भी किसमें है, अन्नव में। और आना आपसे पूछे तो आना किसमें है, पुरुषव में। ठीक है, अंधता पूछे तो अन्नव स्त्रोत विद्या का लक्षण है। आना आपसे पूछे तो पुरुषव में। अध्यमान आपसे पूछे, अध्यमान किसमें है, अन्नव में। आना किसमें है, पुरुषव में। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखना सद्यो मरण, सद्यो मरण लिखना उदकवह में। सद्यो मरण किसमें, उदकवह में। सद्यो मरण किसमें, उदकवह में बतलाया गया है। और मरण लक्षण लिखना 4 जगह पे आया है। मरण लिखना, मरण के सामने लिखना 4 स्त्रोत में मरण मिलेगा आपको। PARM, पी में लिख लेना, मरण लिखना 4 जगह पर PARM। पी से आपका प्राणवह, ए से अन्नवह, प्राणवह में, अन्नवह में, रसवह में और मांसवह में। मरण 4 जगह पे है। पारम, पी से प्राणवह, अन्नवह, रसवह में और मांसवह में। प्राणवह, अन्नवह, रसवह और मांसवह, इन 4 स्त्रोत में मरण मिलता है। और अब पिपासा लिखना, पिपासा हमको 3 जगह पे मिलती है। AUM, ओम। पिपासा हमको 3 जगह पे मिलेगी, अन्नवह में, उदकवह में और मेदवह में। पिपासा लिखना अन्नवह में, उदकवह में और मेदवह में। पिपासा अन्नवह में, उदकवह में और मेदवह में मिलती है। मरण हमको 4 जगह पे मिलता है। सद्यो मरण उदकवह में मिलता है, अंधता अन्नवह में मिलती है, अध्यमान भी अन्नवह में मिलता है, आनाह पुरुषवह में मिलता है। तो पिपासा 3 जगह पे लिखना, अन्नवह, उदकवह और मेदवह, AUM। मरण 4 जगह पे, पारम, पारम में मरण और ओम में पिपासा, AUM। अन्नवह में, उदकवह में, मेदवह में पिपासा। फिर तालुसोस लिख लेना, सुश्रुत के अनुसार लिखना तालुसोस मेदव स्त्रोत दृष्टि का लक्षण है। लिखना तालुसोस सुश्रुत के अनुसार मेदवह में, और चरक के अनुसार लिख लेना उदकवह में। तालुसोस चरक के अनुसार पूछे तो उदकवह में है, और सुश्रुत के अनुसार तालुसोस पूछे तो मेदवह स्त्रोत दृष्टि का लक्षण बतलाया गया। तो ये पूरा स्त्रोतस आपका कंप्लीट हो जाता है। जो हम लोगों ने देखा है, एक बार पूरा रिविजन दे रहा हूँ। 10 मिनट बचे हैं तो एक 10 मिनट में पूरा रिविजन हम लोग देख रहे हैं कि स्त्रोतस में हमने क्या देखा भाई। एक तो हमने परिभाषा देखी स्त्रावणात् स्त्रोतांशी, देन हमने देखा कि सीरा, धमनी, नाड़ी, पंथा, रसायनी, निकेत, ये इसके पर्याय हमने देखे। सुश्रुत के अनुसार ये कितने जोड़ी होते हैं, तो सुश्रुत के अनुसार स्त्रोतस 11 जोड़ी होते हैं, चरक के अनुसार स्त्रोतस 13 है, और चक्रपाणि ने 14वां स्त्रोतस शारीरिक स्थान में आर्तवह का वर्णन किया है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि स्त्रोत दृष्टि का कारण क्या होता, तो आहार जो दोषों के समान और धातुओं के विपरीत हो। स्त्रोत दृष्टि के लक्षण हमने देखे कि अति प्रवृत्ति, संग, सिराओं में ग्रंथि और विमार्ग गमन, ये क्या है, स्त्रोत दृष्टि के लक्षण होगा। फिर हमने एक एक स्त्रोत दृष्टि के लक्षण देखे कि व्यायामाच्युत से, जब भूख लगी हो तो व्यायाम करो तो प्राणव स्त्रोत की दृष्टि होती है। उदकवह में हमने देखा कि उदकवह में क्या देखा भाई, आम दोष हो गया, मदिरापान हो गया, अति शुष्क अन्न सेवन, उदकवह स्त्रोत दृष्टि का कारण है। और तीसरा हमने देखा क्या है, उदकवह स्त्रोत दृष्टि का कारण है अकाल में भोजन करने से अन्नवह स्त्रोत की दृष्टि होती है। रसवह में हमने देखा गुरु आहार, समसन और चिंत्या आदि चिंतनात् करने से रसवह स्त्रोत की दृष्टि होती है। विदाई अन्नपान के सेवन से रक्तवह स्त्रोत की दृष्टि होती है। भुक्तवाच सोप्ताम देवा, अभिसंधि भोजन, दिन में खाना खाकर के सोने से मांस स्त्रोत की दृष्टि होती है। मांस के बाद में हम लोग आगे गए तो हमने देखा मेदवह में देखा कि अव्यायाम करने से, वारुणी का सेवन करने से मेदवह स्त्रोत की दृष्टि होती है। मेदवह के बाद में हम लोग गए अस्थि में कि वातला नाम च सेवनात्, ये अस्थि व स्त्रोत दृष्टि का कारण है। विरुद्ध नाम च सेवनात्, मज्जा व स्त्रोत दृष्टि का कारण है। शस्त्र क्षार अग्नि, ये शुक्रवाह का कारण है और मांसव की चिकित्सा है। और लास्ट हमने देखा, क्या देखा भाई, लास्ट हम लोगों ने देखा कि दुर्बल अग्नि कृष्ण पुरुषव का और क्रोध शोक भय तथा श्वेत व स्त्रोत दृष्टि का कारण। तो चरक के अनुसार हमने देखा कि प्राण व स्त्रोतस का मूल हमने देखा हृदय और महास्त्रोतस, चिकित्सा क्या है, श्वास रोगनाशक। उदकवह का मूल क्या है, तालुक लोम, चिकित्सा है तृष्णानाशक। फिर
अन्नवह में अमाशय और वाम पार्श्व और चिकित्सा क्या है, आमदोषनाशक। रसवह में हमने देखा हृदय और 10 धमनियां, चिकित्सा है लंघन। रक्तवाह में यकृत प्लीहा और चिकित्सा क्या है, विधि शोणित अध्याय या रक्तपित्त नाशक चिकित्सा। मांसवाह का हमने देखा स्नायु त्वचा और चिकित्सा क्या है, सस्चार अग्नि। मेदवाह का हमने देखा वृक्क और वपवाहन, चिकित्सा क्या है मेदवाह की, प्रमेय नाशक चिकित्सा या अष्टोनिंदती नाशक चिकित्सा करते हैं। मेदवाह के बाद अस्थिवाह में हमने देखा कि अस्थिवाह का मूल क्या है, मेद और जंगा प्रदेश, और चिकित्सा क्या मानी गई है, पंचकर्मा और वस्ती। मज्जावाह का मूल क्या है, अस्थि और संधि। चिकित्सा क्या है, व्यवहार व्यायाम और संशोधन और विशेषकर मधु तिक्ता अन्न का सेवन कराना चाहिए। शुक्रवाह का मूल हमने देखा सेफ और वशन, और चिकित्सा क्या है, वाजीकारक चिकित्सा। पक्वाशय और स्थूल गुद आपका पुरुषव का है और चिकित्सा अतिसार नाशक करते हैं। मूत्र वह का वस्ती और वंशण मूल बतलाएगा और चिकित्सा मूत्र कच्छ नाशक करते हैं। स्वेद वह का मूल हमने देखा क्या है, मेद और रोमकूप, और चिकित्सा क्या है, ज्वर नाशक। फिर सुश्रुत के अनुसार हमने देखा प्राणवह का मूल क्या है, हृदय और रसवाही धमनियां है। हृदय और रसवाही धमनियां किसका है, प्राणवह का। फिर उदकवह का हमने देखा तालु और क्लोम है। अन्नवह का अमाशय और अन्नवाही धमनियां है। फिर रसवह का हृदय और रसवाही धमनियां। रक्तवाह का यकृत प्लीहा रक्तवाही धमनियां। मांसवह का स्नायु त्वचा और रक्तवाही धमनियां। मेदवह का वृक्क और कटी है, अस्थि मज्जा नहीं माना है। शुक्रवाह का स्तन और वृषण है। पुरुषवाह का पक्वाशय और गुद है। मूत्रवाह का क्या है, वस्ती और मेंढ्र है। और लास्ट में स्वेदवाह का वर्णन नहीं किया है। लक्षणों में हमने देखा कि अंधता अन्नवाह स्त्रोत दृष्टि का लक्षण है। आनाहा जो है पुरुषवाह में है, अध्यमान अन्नवाह में। सद्यो मरण उदकवाह में बतलाया गया है। मरण 4 जगह पे मिलता है। पारम, पारम मतलब कि प्राणवह में, अन्नवह में, रसवह में और मांसवह में हमको मरण मिलता है। पिपासा हमको एयूएम में मिलती है, अन्नवह में, उदकवह में और मेदवह में मिलती है। तालुशोष चरक के अनुसार उदकवह स्त्रोत दृष्टि का लक्षण है, और सुश्रुत के अनुसार तालुशोष किसमें बतलाया गया है भाई, सुश्रुत के अनुसार तालुशोष मेदवह स्त्रोत दृष्टि में बतलाया गया। शिराओं में ग्रंथि मांसवह में बतलाई गई है। तो ये हम लोगों ने सारा स्त्रोतस देखा है। कल हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपका लास्ट टॉपिक आएगा एनाटॉमी का है, वो है मर्म। और मर्म भी हम इतने अच्छे से याद करेंगे कि कौन सा मर्म हमारी बॉडी पे कहाँ पे है। तो एक बार हम उसको याद करेंगे तो लाइफ टाइम लगभग लगभग 2-3 बार अगर आपने रिवीजन कर लिया तो आपको ऑल टाइम याद रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग कल मर्म को देखकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और अभी आपका द्रव्य गुण का टेस्ट रहेगा, तो मैं द्रव्य गुण का पेपर अभी आगे से 1 घंटे में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो लिंक आज से स्टार्ट होगी तो कल सुबह 10 बजे तक लिंक खुले रहेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो अभी उसको देके खत्म कर लें, है ना, कल पे ना छोड़े उसको। तो द्रव्य गुण का टेस्ट भी आप लोगों का रहेगा। ठीक है,